हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 30 जून को जो जिन लोगों का पीआई हुआ है वो सारे ही क्वेश्चंस भी बताऊंगी और साथ ही साथ साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं कई वर्षों में और उनके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस वीडियो में कर रही हूँ, जो कि विद एक्सप्लेनेशन रहेंगे। आप लोग बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये नया इनिशिएटिव है एक्सप्लेनेशन वाला, और आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं, वन लाइनर या एक्सप्लेनेशन से, तो वो भी अपना राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ये होती है तना से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय या राइजोम बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा है। इसका बॉटनिकल नेम भी क्योंकि केबीसी में पूछे जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कोरोना की वजह से। हल्दी वाला दूध और हल्दी, तो ये काफ़ी चांसेस हैं इसके, तो हमें इसका बॉटनिकल नाम भी पता होना चाहिए, कुरकुमा लांगा। ठीक है, कुरकुमा लौंगा इसका नाम है, यह है। अब बाकी इसकी फैमिली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखेंगे कि यह एक ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया का वृक्ष पौधा है और जिसका उपयोग औषधीय मसाले एवं रंग कारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो ये है लीवर। ठीक है, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, यकृत या लीवर। यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। लीवर में कूफर सेल्स पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। ये कूफर सेल्स याद रखेंगे, लीवर में पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त या बाइल का निर्माण करती है। और तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप साइंस की सीरीज कवर करेंगे एक दो वीडियो में। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, तो याद रखेंगे। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है और ये पूरा लीवर है, लीवर के अंदर। और ये जो लीवर है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या ग्लैंड है, यदि ये क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी A.V. ल्यूवेनहॉक ने। ये खोज से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आज जो कल जो 30 जून को पीआई हुआ है उसमें भी ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज किसने की ये पूछा गया है। तो बायोस में जो खोजकर्ता और प्रमुख चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड एक अलग ही टॉपिक है, मैं लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए ताकि रिवाइज करना आसानी रहेगी। ल्यूवेनहॉक, जीवाणुओं की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने 1965 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट कोच सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में युग पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, और लुईस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। तो यहाँ से आपके 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं जो कि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक रोग है या कैल्शियम की कमी से होने वाला है, रुधिर की कमी से? तो यह एक आनुवांशिक रोग है। और हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में होती है आयरन, Fe+। ठीक है, और हीमोग्लोबिन मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। यदि पेशी या पेशी से रिलेटेड पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, तो ये है मैग्नीशियम। और जिंक की कमी से मेटाबॉलिक या उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। कॉपर की कमी से पौधे में डाइवैक ऑफ सूट्स रोग हो जाता है। तो ये किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसमें सारे ही क्वेश्चन केबीसी वाले नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन केबीसी में पूछे गए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल अच्छा क्लियरेंस मिल जाए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है।
और मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है, मछली के लिवर में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ पर? तो इसका संग्रह जो होता है ये होता है यकृत, लिवर एंड मसल्स, यकृत और मांसपेशियों में। ग्लूकोज जो हम लेते हैं उसका ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन लीवर और मसल्स में होता है। दोनों ही याद रखेंगे। लीवर जो है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो हार्मोन्स नहीं स्रावित करती, और जो ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। ठीक है, और यकृत में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है जिसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो यकृत से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है रखेंगे। तपेदिक रोग का कारण है, तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। ठीक है, वायरस नहीं है, याद रखेंगे। टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। टीबी तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणुओं के द्वारा फैलता है और इस रोग में रोगी को खांसी के साथ साथ कफ एवं रक्त निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हार्मोन है, विटामिन है या एंजाइम है? तो यह एक एंजाइम है। ठीक है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। मतलब जो हम प्रोटीन खाते हैं डाइट में, उसको प्रोटीन को तोड़ने में काम आता है एंजाइम। और सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ठीक है। और परजीवों या पैरासाइट जो है उनके अध्ययन को बोला जाता है पैरासिटोलॉजी। और मछलियों के अध्ययन को बोला जाता है इक्थियोलॉजी। और मोलस्का या जो शंख या सीप वगैरह से रिलेटेड होते हैं उनके अध्ययन को बोला जाता है मेलेकोलॉजी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, केबीसी में भी पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है, और काफी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था जैव विकास का सिद्धांत, एवोल्यूशन का, और इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं बना। एम्फीबिया बताता है एम्फीबिया क्या होते हैं। तो एम्फीबियन मतलब जो जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु या जानवर होते हैं उनको बोला जाता है एम्फीबियन। ठीक है, तो जैसे मेंढक, ये आप देख सकते हैं, सांप, ये सभी इसके मेंढक, टोड इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। इन्हें उभयचर वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निकालते हैं प्याज? प्याज से सल्फेनिक अम्ल निकलता है। सल्फोनिक और सल्फेनिक दो हैं, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड या अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जिससे आंसू आते हैं। 14 क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा हम आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पीआई में 30 जून को पूछे गए हैं। इससे आइडिया लग जाएगा आपको कि और इनमें से क्वेश्चंस आपको कई 1-2 क्वेश्चन हॉट सीट पे भी मिल सकते हैं जो कि पीआई में पूछे जाते हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया से जो जीत हुई थी इंडियन टीम की, तो उस टाइम पे दिसंबर 2020 में इंडिया टीम के कप्तान कौन थे? क्रिकेट टीम के कप्तान या कैप्टन कौन थे? तो वो थे अजिंक्य रहाणे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? तो ऑप्शन में से यूरेनियम करेक्ट आंसर है। 3-4 ऑप्शन थे, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। इसका क्वेश्चन पूछा गया, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया फोटो दिखा के बरगद के पेड़ की। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन करंट से थे, जैसे तमिलनाडु के सीएम का नाम पूछा गया,
और फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है। तो साइंस से देखो काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और वहाँ भी आप लोग देखते ही होंगे, हॉट सीट पे भी पूछे जाते हैं। फूल का मेल पार्ट जो होता है वो स्टेमेन होता है। ये 30 जून के क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ आपको। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक्चर से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कागज जो फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है, तो ये सतीश कौशिक है। और फाइजर कंपनी का जो अभी काफ़ी चर्चा में है वैक्सीन की वजह से, इसलिए फाइजर के सीईओ का नाम पूछा गया है। फाइजर सीईओ कौन है, तो ये है अल्बर्ट बोर्ला फाइजर के सीईओ। और एक क्वेश्चन पूछा गया बाली की पत्नी का नाम क्या है, तो एक आध क्वेश्चन तो रामायण महाभारत से होता ही है। तो बाली की पत्नी, जितने भी हमें ये याद रखना है कि मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगी, बना दूंगी, कि जितने भी पात्र हैं महाभारत और रामायण के, उनके मेन तो पति या पत्नी और पिता कौन है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन, नेपाल के पीएम की फोटो दिखाई गई थी, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम बताना था, केपी शर्मा ओली। तो देखिए आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन और साइंस से हर सेक्टर से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर आपको याद रखना है। इसीलिए आपको जो डेली करंट अफेयर्स मैं करवा रही हूँ, अभी यूट्यूब पर तो नहीं वीडियो ला पा रही हूँ क्योंकि दो जगह नहीं कर पाती हूँ, बट खबरी मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। खबरी पे मैं डेली करंट अफेयर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करती हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा आपका जीके। और ऐसा कौन सा प्राणी है, एक उस नाम बताया गया था जिसकी ऊपरी बॉडी कड़क होती है और वो उसको अपने अंदर पूरा पैक कर लेता है, कवर कर लेता है अपने आप को उसमें, तो पेंगोलिन होता है। पेंगोलिन की मतलब टॉर्टोइज जैसा होता है, टॉर्टोइज जैसा, तो पेंगोलिन की फोटो दिखाई गई थी और वो है ना, उसका करेक्ट आंसर है। तेल अवीव पूछा गया कल, तेल अवीव किस देश की सिटी है, तो काफ़ी चर्चा में है, इजराइल करंट अफेयर्स में ही रहता है, तो तेल अवीव इजराइल की सिटी है। बुक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और शकुंतला देवी की जो राइटर है उनकी एक बुक पूछा गया था, नाम नहीं है पता, तो शकुंतला देवी उसका करेक्ट आंसर है, तो एक ऑथर एंड बुक से भी हो गया। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने अपने आप को दी थी, तो ये है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम और द्वितीय दोनों ही ऑप्शन में रहते हैं, तो द्वितीय याद रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और पहली जो राजौरी से पहली फाइटर पायलट बनी है वो कौन है, ये माव्या सूदन, जो भी करंट में ही रहा है। आप जो यदि डेली करंट अफेयर्स के मेरी पीडीएफ या वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये अभी कुछ दिनों पहले ही करंट में था। और एक आध और क्वेश्चन है जो नहीं है, हाँ, ये किसने, हाँ, अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में किसने साउथ इंडियन एक्टर्स से शादी की है, कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर है जो भारत की है और जिनकी अभी शादी हुई है साउथ इंडियन उससे, तो वो ज्वाला गुट्टा का क्वेश्चन था, ज्वाला गुट्टा पूछा गया था। तो ये 30 जून के काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसे हम मतलब नेक्स्ट आप तो पीआई नहीं है किसी का, लेकिन आगे जो प्ले लॉन्ग के थ्रू जाएंगे और उनका पीआई होगा, ऑडिशन होगा, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ केबीसी में हॉट सीट में भी आपको यहाँ से, और अगर डायरेक्ट नहीं मिले तो इनडायरेक्ट इसके आसपास के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ आसपास का जरूर देखा कीजिए। आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम नहीं आएगा, बट उसके आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा और बाकी है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिका जेंथिन। ठीक है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बता देंगे। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ठीक है, तो मतलब ये काफी कठिन क्वेश्चन है, ये बायो का टफ क्वेश्चन माना जाता है। ये क्रेब्स साइकिल होती है। ये आप लोगों को बस इतना नाम याद रखना है कि एक साइंटिस्ट थे क्रेब्स, जिन्होंने इसको पूरा वो किया था। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो एनर्जी रेस्पिरेटरी तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्रेब्स साइकिल कहलाता है। ये एटीपी जो होते हैं एनर्जी के बंडल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में मतलब सेल्स में एटीपी के रूप में एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। और यह चक्र जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होता है और इस चक्र की खोज हैंस क्रैब ने की थी, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एटीपी अणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है हमारे शरीर में,
तो ये मतलब किसके उससे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स साइकिल इसको बोला जाता है, जिससे ये एटीपी के अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम होते हैं, राइबोजाइम क्या होते हैं? राइबोसोम आरएनए होते हैं, ठीक है। राइबोसोम आरएनए और डीएनए अभी काफी चर्चा में है। राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु होते हैं जो कि विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मीचर ने की थी। तो डीएनए और आरएनए दोनों का नाम याद रखेंगे। और डीएनए का जो है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल काफी फेमस है, वाटसन एंड क्रिक डीएनए का भी। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम, ठीक है। और बस इससे ज्यादा डिटेल रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरीकल्चर। और इसके अलावा ये भी याद रखेंगे, एपीकल्चर मतलब व्यापारिक शहद का उत्पादन, उसको एपीकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है फूल एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, ठीक है और सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन, और फ्लोरिकल्चर मतलब जो सजावट के काम आते हैं फूलों का अध्ययन, ठीक है। तो ये इतना डिटेल याद रखना जरूरी है। और निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि पैर की हड्डी होती है, फीमर जांघ में पाई जाती है। और जो सबसे छोटी होती है हड्डी वो होती है कान में पाई जाने वाली स्टेपेज, ठीक है। इलियस, आई थिंक शायद मैं बायो की स्टूडेंट हूँ इसलिए मतलब बायो मेरा बैकग्राउंड रहा है, बायोलॉजी। स्टेपेस, मैलियस और इलियस मैलियस और स्टेपेस, ये 3 हड्डियां होती हैं जिनमें से स्टेपेस जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है पूरी बॉडी की, ठीक है। और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है फीमर, है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य में के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हमारी बॉडी में कितनी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। 12 जोड़े अर्थात 24 होती हैं। और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा या केज बनाती हैं जिसके अंदर लंग्स एवं हार्ट स्थित होते हैं। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं पसलियां ऐसा पिंजड़ा जैसा बना लेती हैं, जो कंकाल दिखता है। 12 जोड़ी होती है, ये 24 होती है। और इसके अंदर ही हार्ट और लंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है वो पाचक एंजाइम है, ठीक है। और ट्रिप्सिन गैस्ट्रिन जो है एक हार्मोन होता है। यहाँ एंजाइम पूछा गया है इसलिए याद रखना है, गैस्ट्रिन जो होता है वो हार्मोन होता है और जो आमाशय की जी सेल्स द्वारा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है, ठीक है। तो आमाशय की जी सेल्स याद रखेंगे, जी सेल्स, है ना। और एंटीबॉडी के लिए कौन सी होती है? टी सेल्स। ये कोरोना से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीब 30 से 40 में आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना भी करंट है, स्टैटिक है, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको दे दूंगी, ठीक है। और अभी कल तक मैं शायद एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, उसको भी देखना मत भूलिए। 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं बस। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल, जो भी खट्टे फल होते हैं, सॉरी कच्चे नहीं खट्टे हैं, ठीक है। और विटामिन सी का नाम भी पूछा जा सकता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, ठीक है। नींबू, संतरा, मौसमी जो भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। और दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एवं विटामिन के उपस्थित होता है, ठीक है। और दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और घी में वसा की प्रचुरता होती है। तो ये सभी हो गया, प्रोटीन, घी, वसा और विटामिन सी, विटामिन ए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो सभी कुछ आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो सभी को पता होगा सूर्य की किरणें होती हैं विटामिन डी का स्रोत, ठीक है। जो कि इसका निर्माण जो होता है हमारी स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जब हम सनरेज पीछे से बैक से लेते हैं। कि इसके स्रोत क्या क्या हैं? मक्खन, यकृत और अंडों की जर्दी और वृक्क इत्यादि में यह मिलता है। बच्चों में इसकी कमी से
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी से याद रखेंगे कि बच्चों में जो होता है वो रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, और ये क्या करता है अलसी? जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, विटामिन डी, तो इनमें से आपको बताना है। तो विटामिन ए जो है वो गांठिया जो कि वो सुमेलित नहीं है वाला बताना है आपको, और ये तीनों ही ऑप्शन सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे आपके 3 से 4 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। और यही क्वेश्चन देखो आज ये पहले भी केबीसी में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और आज जो 30 जून को पीआई हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ की खोज की थी। रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर खोजा था जिसे RH फैक्टर का नाम दिया जाता है। और रक्त समूह ए में एंटीजन ए, रक्त समूह बी में एंटीजन बी, और AB समूह में ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। और समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है ना ही RH फैक्टर जो O समूह होता है। ठीक है, इसलिए उसको 0 बोला जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, इनमें से कौन सा? लंग्स है, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? तो इसके लिए है एस्ट्राडियोल। ठीक है, बस आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपके साथ कल। जो भी आप लोगों के कमेंट हो आप बता सकते हैं।